कश्मीर के पुलवामा जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर रियाज नाइक को मारा गया। वह पैतृक गांव बेगपुरा गया था, जहां सुरक्षा बलों ने उसे मार दिया। कश्मीर में आए दिन कई आतंकी कमांडर अपने परिवार या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारे जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं एक रिपोर्ट के जरिए कि आशिकी के चक्कर में कश्मीर में कितने आतंकियों की जान चली। रियाज नाइको पिछले 8 वर्षों से फरार था। वह हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर था। राष्ट्रीय राइफल्स, केंद्रीय पुलिस बल और स्थानीय पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की ओर से संयुक्त अभियान में नाइको को मार दिया गया। इससे पहले नाइको दक्षिण कश्मीर के शोपियां में 3 बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका था। नाइको के सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम था। बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और कश्मीर में आतंकियों का एक बड़ा पोस्टर बॉय था। बुरहान वानी की कई गर्लफ्रेंड्स थीं। उसकी गर्लफ्रेंड में से ही एक ने बेवफाई से आहत होकर सुरक्षा बलों से मुखबिरी कर दी और 8 जुलाई 2016 को अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में बुरहान वानी मारा गया। जुनैद अहमद मट्टू जून 2017 में हुए एनकाउंटर में मारा गया लश्कर आतंकी जुनैद अहमद मट्टू भी कुलगाम की एक महिला के साथ रिलेशनशिप में था। मट्टू अक्सर महिला से मिलने जाता था। सुरक्षा बलों ने इसी सूचना के आधार पर उसे मार गिराया। अब्बू दुजाना 2017 के अगस्त महीने में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी अब्बू दुजाना भी गर्लफ्रेंड के चक्कर में ही मारा गया था। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया तो उसकी पहली गर्लफ्रेंड ने पुलिस को उसकी सूचना दे दी थी। उमर माजिद हिजबुल के मोस्ट वांटेड आतंकी उमर माजिद इश्क के मामले में कोई समझौता नहीं करता था। कुलगाम की अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए वह अक्सर लुका छिपी कर पहुंच जाता था। इसी कारण उसकी भी जान चली गई थी। अब्दुल्लाह ऊनी सोपोर में साल 2012 में लश्कर का कमांडर अब्दुल्लाह ऊनी मारा गया था। उसकी 4 से 5 गर्लफ्रेंड्स थीं। अपने अफेयर्स की वजह से वह खुफिया एजेंसियों के रडार पर था। उसकी एक गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही उसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। उमर खालिद सुरक्षा बलों ने 9 अक्टूबर 2017 को जैश-ए-मोहम्मद आतंकी उमर खालिद को मार गिराया था। वह जैश का सीनियर कमांडर था। खालिद की मौत की वजह भी उसकी एक गर्लफ्रेंड ही थी। खालिद की 17 गर्लफ्रेंड्स थी। जिन लड़कियों को उसने धोखा दिया वो खालिद से नफरत करने लगी थी। खालिद को मार गिराने में उसके जिस पुरानी गर्लफ्रेंड का हाथ था, उसने गुस्से में खालिद को जहन्नम तक कहा था। बशीर वानी अप्रैल 2017 में बशीर वानी को सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में एनकाउंटर में मार गिराया। कहा जाता है कि उस वक्त बशीर अपनी गर्लफ्रेंड से ही मिलने गया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नवंबर 2018 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अंसारुल हक को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। तब उसकी उम्र महज 28 साल थी। वह जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। उस पर पुलवामा में सीआईडी के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद मीर की हत्या का आरोप है। 30 वर्षीय मीर जब अपनी कार से घर जा रहे थे तभी उन्हें अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद गोलियों से छलनी कर चेवा कला एरिया में फेंक दिया गया था। इस पूरी प्लानिंग में अंसारुल की गर्लफ्रेंड सादिया शेख की मिलीभगत थी। सादिया सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करती थी। उसके सब इंस्पेक्टर इम्तियाज से जान पहचान थी। इस हत्या के बाद आतंकी अंसारुल पहले दिल्ली आया और फिर मुंबई गया, जहां से वो बेंगलुरु चला गया। स्पेशल सेल उसके हर मूवमेंट पर पिछले 15 से 20 दिनों से नजर रख रही थी। मंगलवार को जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।